हेलो एंड वेलकम टू StudyKira.in। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट यूनिट के बारे में। और अब हम देखेंगे म्यूटेबिलिटी क्या होती है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है और उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लेंगे टपल, स्ट्रिंग और इंटीजर, और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम देखेंगे डिक्शनरी एंड लिस्ट। तो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूटेबिलिटी होती क्या है, उसको समझने के लिए हमें पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि पाइथन के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर वो कोई एक वेरिएबल है या कोई एक फंक्शन है, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी होता है पाइथन में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंशिएट करते हैं, इंस्टेंशिएट करने का मतलब है उसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट आईडी। फॉर एग्जांपल, नम एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू इंस्टेंशिएट करी है 2। तो ये जो वेरिएबल नम है ये क्या बन जाएगा, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू सेव करता है। सिमिलरली वेरिएबल नेम कंटेन्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, सो इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। वेरिएबल वेट contains a float value, so it is a float object. So this is how every variable in Python is an object. अब एक वेरिएबल को हम मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, पहले देखते हैं मेमोरी कैसी होती है। मेमोरी इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ सेल्स और ब्लॉक्स, और ये हमारा होता है रैम में। तो रैम जो हमारी मेमोरी होती है वो पूरी डिवाइडेड होती है सेल्स और ब्लॉक्स में। जब हम बोलते हैं num is equals to 2, here num is the name of the variable and 2 is the value which is stored in memory। तो हम क्या करते हैं, इस मेमोरी पूरी रैम में से जो भी हमारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे अभी एम्प्टी हैं, सारे एम्प्टी स्पेसेस में से कोई एक सेलेक्ट होगा और वहाँ पे हम वैल्यू 2 को स्टोर कर देंगे। और जो हमारा वेरिएबल है नम, वो उस वैल्यू को पॉइंट करेगा। पॉइंट करने का मतलब है कि वो एड्रेस उसका सेव करेगा। तो वेरिएबल में कभी भी हमारी वैल्यू डायरेक्टली नहीं स्टोर होती है, हमारे वेरिएबल में हमेशा रेफरेंस स्टोर होता है उस मेमोरी का जहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। मान लेते हैं कि हमारा ये जो नम वेरिएबल है इसकी वैल्यू 2 10003 वाली लोकेशन पे हम स्टोर करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने बोला num इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास मेमोरी लोकेशन 10003 जो कि खाली थी, वहाँ पे वैल्यू आ गई 2। अब हमने एक वेरिएबल बनाया num, उसमें हमने रेफरेंस मतलब एड्रेस डाल दिया मेमोरी का 10003। तो इसमें रेफरेंस डालने का मतलब क्या है, अब जब भी हम num को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होगी, वो वैल्यू जो कि 10003 वाली लोकेशन पे स्टोर्ड है विच इज़ 2। तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा वेरिएबल क्या स्टोर करता है, तो आप आंसर ये देंगे कि वो एक मेमोरी का रेफरेंस स्टोर करता है, ना कि अपने आप में वैल्यू। वैल्यू हमेशा मेमोरी के अंदर स्टोर होती है किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे। नाउ इफ आई से प्रिंट नम, तो प्रिंट करते टाइम क्या प्रिंट होता है हमारे आउटपुट में, किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उस मेमोरी एड्रेस पे जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में क्या है, वो वैल्यू 2। अगर मैं बोलती हूँ आईडी ऑफ नम, मतलब अगर मैं आईडी फंक्शन यूज़ करती हूँ, तो आईडी फंक्शन में जो भी मैं वेरिएबल पास करूँगी वो उस वेरिएबल का वैल्यू दिखा देगा जो उसने स्टोर की हुई है, मतलब वो रेफरेंस मेमोरी का जो उसने अपने आप में स्टोर किया हुआ है। तो हमारे केस में नम ने ये रेफरेंस स्टोर किया हुआ है जहाँ पे वैल्यू क्या है, 2। सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ टाइप ऑफ नम, दैट मीन्स ये जो नम वेरिएबल हमारा है ये जहाँ पे रेफर कर रहा है वहाँ पे किस टाइप की वैल्यू है, तो ये 2 किस टाइप का है, इट इज़ ऑफ टाइप इंटीजर। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, इंट। इस तरीके से वेरिएबल में हम 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, उसने कौन से रेफरेंस को स्टोर किया हुआ है, और वो जो रेफरेंस जहाँ पे वो पॉइंट करता है वेरिएबल, वहाँ पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। अब देखते हैं कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है।
तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स या फिर वेरिएबल्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इन प्लेस हम चेंज कर सकते हैं उनकी क्रिएशन के बाद। इन प्लेस चेंज करने का मतलब होता है कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हो और वो मेमोरी की उसी लोकेशन पे चेंज हो जाए जहां पे वो स्टोर्ड है। जबकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जब आपने एक बार क्रिएट कर दिए, उनकी वैल्यू को जब आपने एक बार मेमोरी में स्टोर कर दिया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो मेमोरी की उसी लोकेशन पे। आप दूसरी लोकेशन पे कर सकते हो, पर उस लोकेशन पे आप नहीं कर सकते हो। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं वो क्विकर होते हैं एक्सेस करने में एज कंपेयर टू म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास एक टपल है जो कि इम्यूटेबल होता है और एक लिस्ट है जो कि म्यूटेबल होता है, तो आपको टपल को एक्सेस करने में कम टाइम लगेगा मेमोरी से एज कंपेयर टू लिस्ट जो कि म्यूटेबल है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिल्ट इन टाइप इंट, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल, ये सारे हमारे होते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। जबकि लिस्ट, सेट और डिक्शनरी जो होता है वो हमारा होता है म्यूटेबल। उनकी वैल्यू को हम इन प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा है कि कोई भी एक वेरिएबल है उसके बारे में हम 3 टाइप की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहला है उसका आईडी। आईडी इज नथिंग बट द मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट वैल्यू जो कि वेरिएबल में स्टोर्ड है। ये चीज हम निकालने के लिए आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द डेटा टाइप। वेरिएबल जिस टाइप की वैल्यू को रेफर कर रहा है वो जानने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और लास्ट इज वैल्यू। हमारा जो वेरिएबल रेफर कर रहा है एक मेमोरी एड्रेस को, वहां पे क्या वैल्यू सेव्ड है, वो होती है उसकी लिटरल की वैल्यू। चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, वो स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। तो ये 3 चीजें हम किसी भी वेरिएबल के बारे में एक्सेस कर सकते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है इंटीजर, स्ट्रिंग एंड टपल। और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंटीजर्स। मान लीजिए ये आपकी एक मेमोरी है और इसमें मेमोरी की लोकेशंस हमने ली हैं 1009 से लेके 10016 तक। ये इसके आगे और भी होंगे और इससे पहले भी और होंगे मेमोरी लोकेशंस। यहाँ पे हमारे पास 2 मेमोरी लोकेशंस अभी फिलहाल ब्लैंक है। दैट मीन्स इनको यूज किया जा सकता है कुछ भी स्टोर करने के लिए। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। पहली लाइन है हमारी उसमें id of 3। id function will return the memory address where this value is stored। तो 3 हमारा कहाँ पे स्टोर्ड है मेमोरी में? 10010 लोकेशन पे। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा? 10010। जब आप इसको अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो आपको अलग एड्रेस मिलेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में जो भी मेमोरी अवेलेबल होगी वहाँ पे वो वैल्यूज स्टोर होंगी। नेक्स्ट इज इफ आई से id of 5, तो 5 हमारा मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है? यहाँ पे। इसका मेमोरी एड्रेस इज 10012, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 10012। अब अगर मैं एक वेरिएबल लेती हूँ num, उसमें मुझे वैल्यू असाइन करनी है 3। इसका मतलब क्या है कि num में डायरेक्टली वैल्यू नहीं सेव होगी। num में हमारा सिर्फ मेमोरी एड्रेस सेव होता है। तो पहले तो हमें ये वैल्यू 3 जो है वो मेमोरी में चाहिए। पहले हम चेक करेंगे क्या हमारी मेमोरी में ये वैल्यू 3 है। यस, यहाँ पर है। तो इसका जो ये एड्रेस है वो हमारा num में जाएगा। तो पहले एक वेरिएबल बनेगा num और वो कहाँ पॉइंट करेगा? इस मेमोरी लोकेशन पे। तो num में से हो जाएगा 10010। ये देखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? id of num। तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 10010, वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे ये num पॉइंट कर रहा है। और अगर मैं अब num की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे? num इज इक्वल्स टू num प्लस 2। दैट मीन्स num को मैंने 2 से बढ़ा दिया। num की वैल्यू हो गई 5। दैट मीन्स अब इसको यहाँ पे पॉइंट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वैल्यू तो 3 है। और क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इंटीजर जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है वहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना होगा कि 5 वैल्यू कहीं हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है क्या। येस, इट इज स्टोर्ड एट दिस प्लेस। तो अब क्या करेगा? ये जो num वेरिएबल है वो इस एड्रेस की बजाय अब ये वाला एड्रेस अपने आप में स्टोर कर लेगा। तो अब हमारे पास num इस एड्रेस को पॉइंट करने लग जाएगा। अब अगर मैं id देखती हूँ num का, तो देखिए ये चेंज हो चुका है। अभी ये हो गया है 10012 जो कि ये वाला एड्रेस है। पहले ये
ये वाला एड्रेस स्टोर कर रहा था। तो इसीलिए इसको इम्यूटेबल कहा जाता है, क्योंकि ये इन प्लेस वैल्यू को चेंज नहीं करता है। अब अगर मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ var, और उसमें मैंने num की वैल्यू असाइन किया, तो var की भी वही वैल्यू होगी जो num की है। num अभी स्टोर कर रहा है 5, var में भी 5 आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता कि इसमें वैल्यू कॉपी हो रही है, इसमें मेमोरी एड्रेस कॉपी होता है। तो जब हम बोलेंगे var इज इक्वल्स टू num, तो मेमोरी में क्या होगा, एक नया वेरिएबल बनेगा var, और वो भी वही पॉइंट करेगा जहाँ पे num पॉइंट कर रहा है। तो var में भी सेम रेफरेंस आ जाएगा 10012। अगर हम आईडी ऑफ var देखेंगे तो इसने भी क्या दिया, 10012, जो कि 5 का रेफरेंस है। और अगर मैं कहती हूँ num इज var, तो इस ऑपरेटर जो होता है वो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, जो हम ऑलरेडी पहले की क्लासेस में और लेक्चर्स में देख चुके हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर कुछ नहीं करता, सिंपली आईडीज को कंपेयर करता है। अगर num और var में सेम आईडी है जिसको वो पॉइंट कर रहे हैं, तो वो ट्रू देता है, अदरवाइज वो उसको फॉल्स दे देता है। तो इस केस में हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों हमारे इसी को पॉइंट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हम var की वैल्यू चेंज कर देते हैं और 10 कर देते हैं। तो 10 तो हमारा मेमोरी में कहीं स्टोर नहीं है, तो पहले मेमोरी में लिखा जाएगा 10। उसके बाद ये जो var हमारा वेरिएबल है, अब वो 10012 पे पॉइंट ना करके किस पे पॉइंट करेगा, 10014 पे। अब अगर आप आईडी ऑफ var देखोगे तो वो आ जाएगा 10014। तो इस तरीके से हमारे जो इंटीजर्स हैं वो मेमोरी में हैंडल होते हैं, और ये क्योंकि इम्यूटेबल हैं तो इसी वजह से ये कभी भी इन प्लेस चेंज नहीं होते। अब देखते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स भी सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं। तो पहले अगर मैंने बोला एक str मेरा वेरिएबल है, उसमें मुझे वैल्यू डालने हैं abc विच इज़ इन कोट्स, दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग, और मेरी अभी मेमोरी ब्लैंक है। इसका मतलब किसी भी एक लोकेशन पे अभी पहले मुझे लिखना पड़ेगा abc, तो मेमोरी में राइट हो गया 10009 वाली लोकेशन पे abc, और एक str मेरा वेरिएबल होगा जो कि पॉइंट करेगा 10009 वाली लोकेशन को। अगर मैं इसका आईडी देखती हूँ तो मुझे मिल गया 10009, और अगर मैं str1 को चेंज कर देती हूँ, मैं उसमें एक और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करती हूँ प्लस ऑपरेटर यूज करके, तो मैंने क्या बोला इधर कि str1 में आप str1 प्लस d कर दीजिए, और प्लस ऑपरेटर जो है अगर दोनों स्ट्रिंग्स होती हैं तो उस केस में हमारा कंकैटिनेशन कर देता है। तो ये हो जाएगा abc प्लस d, दैट मीन्स abcd। तो अब हमारे पास एक स्ट्रिंग नई बन गई, और क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो ये 10009 वाली लोकेशन पे चेंज नहीं होगी, abcd जो है वो एक नई लोकेशन पे आ जाएगी। तो सपोज ये एक एम्प्टी लोकेशन थी 10011, वहाँ पे हमारी abcd स्ट्रिंग आ गई, और अब str जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। अगर मैं इसका आईडी देखूंगी तो 10011 चेंज हो गया, और अगर मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ str2, उसमें मैं str1 को असाइन करती हूँ, दैट मीन्स जो वेरिएबल str2 है वो भी इधर ही पॉइंट करेगा। नाउ इफ आई सी आईडी ऑफ str2 तो 10011 सेम ही आएगा, एंड str1 इज str2 विच इज ट्रू। अब मैंने क्या किया, str2 की वैल्यू को चेंज कर दिया और हाई लिख दिया। हाई ऑलरेडी मेरा मेमोरी में नहीं है, तो ये क्या करेगा, हाई को मेमोरी में राइट करेगा, और str2 का जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। एक चीज़ अगर हम नोटिस करें यहाँ पे, तो वो ये है कि जब हमने abcd स्ट्रिंग बनाई तो यहाँ पे जो हमारा abc स्ट्रिंग थी वो मेमोरी से डिलीट हो गई। इस चीज़ को हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। जैसे ही हमारे str1 ने अपना रेफरेंस चेंज करके यहाँ पे किया, तो इस वाली वैल्यू को कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, और जब इस वैल्यू को कोई यूज़ नहीं कर रहा होता तो हमारा जो इंटरप्रेटर है इसको रिमूव करवा देता है मेमोरी से, जिससे कि आगे जो भी हमारे पास वैल्यूज स्टोर करने के लिए आए तो उनके लिए स्पेस बनती जाए। और आईडी ऑफ str2 क्या आएगा, 10014, जो कि हमारा एड्रेस है हाई वाला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टपल क्या होता है। सो टपल इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो अलग अलग टाइप के हम कुछ कुछ वैल्यूज़ को मिला के एक टपल को बना सकते हैं। जैसे हमने एक बनाया वेरिएबल ट्रिपल 1, और उसके अंदर हमने 2 एलिमेंट्स डाल दिए 10 एंड 11, बोथ आर न्यूमेरिक एलिमेंट्स। तो हम मान लेते हैं कि मेमोरी में ये कुछ हमारे इंटीजर्स हैं जो ऑलरेडी सेव्ड हैं, और इसके आगे भी कुछ होगा और यहाँ पे भी कुछ मेमोरी में सेव्ड होगा। जब हम ट्रिपल को मेमोरी में सेव करते हैं तो वो उतना डायरेक्ट नहीं होता जितना हमारा स्ट्रिंग और इंटीजर था।
ट्यूपल के केस में हमारा मेमोरी में एक कंटेनर सेव होता है और उस कंटेनर में उन सारे एलिमेंट्स के एड्रेसेस होते हैं जो कि हमारे ट्यूपल में हैं। तो हमारे ट्यूपल में यहाँ पे 10 और 11 दो एलिमेंट्स हैं, तो हमारा एक कंटेनर बनेगा दो एलिमेंट्स का जिसमें कि 10 की मेमोरी लोकेशन और 11 की मेमोरी लोकेशन होगी। तो पहला हमारा यहाँ पे बन गया कंटेनर और पहले वाली वैल्यू में कंटेनर की एड्रेस है 40000 जो कि 10 का एड्रेस है और सेकंड वैल्यू क्या है 40001 जो कि 11 का एड्रेस है। तो ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पर और ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, और हमारा जो अभी वेरिएबल बनेगा 111 वो पॉइंट करेगा 10009 वाली लोकेशन पे, जो कि वो एड्रेस कंटेन करता है जो कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा 10 था, तो 10 का जो एड्रेस सेव कर रहा है उस लोकेशन पे हमारा 111 पॉइंट करेगा। अगर मैं प्रिंट करती हूँ 111 को तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1011, और अगर मैं इसका आईडी देखना चाहूँ तो आईडी वो आएगी जो इस 111 के अंदर सेव्ड है। तो ये वेरिएबल है, इसके अंदर भी मेमोरी एड्रेस रहेगा, पर वो किसका मेमोरी एड्रेस रहेगा फर्स्ट लोकेशन का, इस कंटेनर की, विच इज़ 10009। तो 111 के अंदर आईडी में आ जाएगा 10009। अगर मैं टाइप प्रिंट करूंगी इस वेरिएबल का 111 का तो वो मुझे देगा ट्यूपल। नाउ इफ आई प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लिस्ट्स के केस में हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो जो भी हमारा कंटेनर है उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे देखना है खाली तो मैं इंडेक्स 0 यूज़ कर सकती हूँ, सेकंड के लिए मैं इंडेक्स 1 यूज़ कर सकती हूँ, एंड सो ऑन। अगर और भी एलिमेंट्स हैं तो वो आगे इसी हिसाब से काउंटिंग चलती जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला 111 का 0th इंडेक्स का मुझे एलिमेंट देखना है और ये हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते हैं। तो इसके आउटपुट क्या आ जाएगा 10, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे ट्यूपल में 10। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है मेरे ट्यूपल का 0th इंडेक्स जो है उस पर मेरी वैल्यू आ जाए 14, तो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ट्यूपल क्या होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब ये जो हमारा कंटेनर बना है इसमें हम कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते इन प्लेस। इन प्लेस मतलब ये जैसे ये इस मेमोरी लोकेशन पे एक वैल्यू हमारी एक बार आ गई, अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। देयरफॉर ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। और अगर मैं एक और वेरिएबल बना देती हूँ ट्यूपल 2 और उसमें मैं ट्यूपल 1 की वैल्यू डालती हूँ, मतलब ट्यूपल 1 जहाँ पॉइंट कर रहा है अब ट्यूपल 2 भी वहीं पे पॉइंट करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ट्यूपल 2 भी हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, उसी वैल्यू पे जो कि है 40000 कंटेन करती है। मतलब अब अगर मैं ट्यूपल 2 को प्रिंट करूँगी तो भी मेरे पास वैल्यूज आएंगी 10 एंड 11। नाउ लेट्स सी कि अगर मैं ट्यूपल 1 में दो और वैल्यूज़ को ऐड कर देती हूँ तो मैं दो ट्यूपल्स को हमेशा ज्वाइन कर सकती हूँ। तो पहले मैंने लिया ट्यूपल 1 और फिर एक दूसरा ट्यूपल ले लिया यहाँ पे जिसमें वैल्यूज़ हैं 12 एंड 13। तो इन दोनों ट्यूपल्स को हमें ज्वाइन करके एक सिंगल ट्यूपल बनाना है जिसमें हमारी टोटल वैल्यूज़ हो जाएंगी 4, 10, 11, 12 एंड 13। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ट्यूपल 1 हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती, मतलब मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकती इस ट्यूपल में। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि एक नया कंटेनर बना दिया जाए जिसमें हमारे पास 10 का एड्रेस, 11 का एड्रेस, 12 का और 13 का एड्रेसेस आ जाए, और हमारा जो ट्रिपल 1 वेरिएबल था अब वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। मतलब इस ट्रिपल 1 वाले वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 10013 एड्रेस। और अब ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पर आ जाएंगे 10, 11, 12, 13 पे। अगर मैं प्रिंट करती हूँ ट्रिपल 1 को तो मेरा ये 10013 वाली लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, तो मेरा ये पूरा कंटेनर प्रिंट हो जाएगा 10, 11, 12, 13 का। और अगर मैं ट्रिपल 2 को प्रिंट करती हूँ तो मेरे पास अभी भी पुराने वाली ही वैल्यूज़ आएंगी विच इज़ 10 एंड 11। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्यूपल, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। हैं तीनों इम्यूटेबल, लेकिन क्योंकि ट्यूपल हमारा एक कंटेनर होता है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो मेमोरी में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि ट्यूपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जैसे ट्यूपल को स्टोर करते हैं सेम उसी तरीके से हम लिस्ट को भी स्टोर करते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब हम उसको जहाँ पे वो सेव्ड है मेमोरी में वहीं पे चेंजेस कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, तो वेरिएबल का नाम है list1 और उसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं 10 एंड 11।
डिफरेंस ये है लिस्ट और ट्यूपल बनाने में कि लिस्ट में हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, जबकि हमने जब ट्यूपल बनाया था तो हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करे थे। एक चीज़ का आप और ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम ट्यूपल बनाते टाइम कोई भी ब्रैकेट ना दें, वो राउंड ब्रैकेट्स ना दें, तो भी हमारा ट्यूपल क्रिएट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बिना ब्रैकेट्स के ट्यूपल ही क्रिएट होता है। बट लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ही देने पड़ेंगे। तो अब एक कंटेनर बन जाएगा हमारा मेमोरी में, जिसमें पहला जो है वो मेमोरी एड्रेस होगा 10 का और दूसरी वैल्यू होगी मेमोरी एड्रेस ऑफ 11, और जो वेरिएबल बनेगा लिस्ट 1 वो पॉइंट करेगा हमारे कंटेनर की फर्स्ट वैल्यू पे। तो अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करती हूँ तो वैल्यू आएगी 10 और 11। अगर मैं आईडी प्रिंट करती हूँ लिस्ट 1 का तो मेरे पास आ जाएगा 10009 विच इज़ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कंटेनर। अगर मैं टाइप देखती हूँ इस वेरिएबल का तो वो आएगा लिस्ट, और अगर मैं लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाहती हूँ विच इज़ इंडेक्स 0 तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10। और अगर मैं इस फर्स्ट वैल्यू को चेंज करना चाहूँ और 14 करना चाहूँ तो वो भी अपडेट हो जाएगा। तो ऊपर देखिए आप डायग्राम में कि जो मेरी फर्स्ट वैल्यू अभी फ़िलहाल वो 10 को पॉइंट कर रही है, और जैसे ही मैंने बोला लिस्ट 0 का 14 चाहिए तो हमने देखा कि यहीं पे मेमोरी में उसी जगह पे वो वैल्यू चेंज हो गई, और अब इसमें 4004 वैल्यू आ गई विच इज़ नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द वैल्यू 14। तो ये एड्रेस जो है वो अब हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया। इसीलिए हम लिस्ट को बोलते हैं म्यूटेबल, जबकि ट्यूपल को हम बोलते हैं इम्यूटेबल। और अगर मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ लिस्ट 2, उसके अंदर मैंने लिस्ट 1 का ही वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास जो वेरिएबल लिस्ट 2 बनेगा वो भी सेम जगह पे पॉइंट करेगा जहाँ पे लिस्ट 1 पॉइंट कर रहा है। और अगर मैं अब लिस्ट 1 को चेंज कर देती हूँ और 2 और वैल्यूज़ उसमें ऐड कर देती हूँ जैसे हमने टपल में किया था, तो बेसिकली अब हमारे पास ये 2 लिस्ट जो हैं वो ज्वाइन हो रही हैं। तो अब हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें वैल्यूज़ आ जाएंगी 10, 11, 12 एंड 13। और क्योंकि ये म्यूटेबल है तो ये वैल्यूज़ हमारी उसी के आगे ऐड हो जाएंगी जो हमारी पहले की लिस्ट थी। तो अब हमारी थर्ड पोजीशन पे आ गया 4002 और फोर्थ पोजीशन पे आ गया 4003 जो कि 12 और 13 के मेमोरी लोकेशंस हैं। अब मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करूँगी तो मेरे पास चारों वैल्यूज़ आएंगी। ये यहाँ पे 14 है, 14, 11, 12 एंड 13। और अगर मैं लिस्ट 2 को प्रिंट करूँगी तो भी मेरे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी 14, 11, 12 एंड 13। तो ये डिफरेंस है हमारा मेनली लिस्ट और टपल में। अब हम देखेंगे डिक्शनरीज। डिक्शनरीज ऑल्सो वर्क इन द सेम वे लाइक लिस्ट बिकॉज बोथ आर म्यूटेबल, बट डिक्शनरी को स्टोर करने का हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें कीज और वैल्यूज के पेयर्स होते हैं। तो मेमोरी में एक हमारे पास की के लिए मेमोरी एरे बनता है और एक वैल्यूज के लिए मेमोरी एरे बनता है, और जो वैल्यू जिस की को बिलोंग करती है उसके बीच में हमारे पास कनेक्शंस होते हैं। D1 वेरिएबल जो हमारा है वो फर्स्ट की को पॉइंट करेगा और रेफरेंस जो इसमें आएगा D1 में स्टोर होगा वो होगा 10001 विच इज द रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट की। अगर मैं प्रिंट करती हूँ D1 तो मेरे पास पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं ID प्रिंट करती हूँ D1 का तो फर्स्ट वाला जो की है उसका रेफरेंस आ जाएगा। अगर मैं टाइप देखती हूँ D1 का तो मेरे पास टाइप क्या आ जाएगा डिक्ट। नाउ अगर मुझे की B का वैल्यू देखनी है तो मैंने इंडेक्स में दे दिया इसको B। D1 का B की वैल्यू क्या है, तो D1 में B की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 2। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ 3 करना चाहती हूँ 2 की जगह तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू ऊपर अब चेंज हो गई, B पॉइंट कर रहा है वैल्यू 3 को, और ये इन प्लेस चेंज हो गई, वहीं पे चेंज हो गई जहाँ पे ऑलरेडी 2 था बिकॉज दिस इज म्यूटेबल। अगर मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ D2 तो वो भी पॉइंट करेगा सेम उसी लोकेशन को जिसमें कि D1 पॉइंट कर रहा है। और अगर मैंने D1 में एक और चेंज किया, मैंने क्या किया, जो की D है उसमें 4 डालना है मुझे, बट यहाँ पे तो कोई D की है ही नहीं, तो ऐसे में क्या करता है ये एक नया की वैल्यू पेयर ऐड कर देता है। तो 10003 वाली पोजीशन पे मेरा एक की आ गया D जो कि अब पॉइंट कर रहा है वैल्यू 4 को। तो अब मैंने जब D1 को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली D2 में भी वैल्यूज़ चेंज हो गई। यहाँ पे D1 और D2 को जब हमने प्रिंट किया तो दोनों में
D4 भी आ गया पेयर। सो दिस इज हाउ लिस्ट एंड डिक्शनरीज वर्क लाइक अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। इसकी और बाकी सारी वीडियोस की अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप studykeeda.in को विजिट करिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको ये अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम इन म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन में पास करते हैं और देखेंगे कि कैसे दोनों का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का। So till the next video, bye bye and take care, and don't forget to watch the next video.